हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है कैप्सूल नंबर 3 ऑन परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कैप्सूल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ओनली डिस्कस ऑन फॉर्मूलाज, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस चैप्टर्स में। बाकी हमारे फुल लेंथ जो भी वीडियोज हैं वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे चैनल्स पे। तो अगर आप उसको रेफर करना चाहते हो तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज का सिंपल सा मोटो है कि आप अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हो, आप किसी चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज का एक ओवरव्यू देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीजेंड्रेस फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल हमें जानना है कि 10 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 का पावर कितना होगा। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 10 तक, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर हम देखिए 2 का एक्सपोनेंट कितना हो सकता है। बट ये जो फॉर्मूला हमारे पास है लीजेंड्रेस फॉर्मूला, इसका सिंपल सा मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। अब लोग सर ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 10, अगर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल हम देखना चाहते हैं 2 का एक्सपोनेंट, तो 10 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/2 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/2 क्यूब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/2 टू द पावर 4। क्या ऐसे ही हमें जाना है? बिल्कुल नहीं। अब बस आपको देखना है इस 2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन 10, यस, तो वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 10/4 प्लस 10/8। क्यों नहीं जाते हैं आगे मैं बताता हूं। अगर मैं 10/16 लूं, ठीक है, ये दिख रहा है 16, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है किसी भी नंबर का? इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स से लेस और उसके इक्वल इंटीजर्स। अगर वो इंटीजर्स है तो वही वैल्यू होगी, अगर वो इंटीजर्स नहीं है तो उससे जस्ट प्रीवियस वाला इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 10/4 नियरली 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, तो उससे जस्ट प्रीवियस इंटीजर क्या होगा? 2। मीन्स जस्ट इसका इंटीग्रल पार्ट लो। 10/8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 पॉइंट समथिंग टू 1। अब आगे जब हम लेंगे तो दिस नंबर इज लेस देन 1, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 0, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 to 7 1 8, कितना हो जाएगा? 8। तो 2 का एक्सपोनेंट्स 10 फैक्टोरियल में कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। तो अब हम इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ चुके हैं। दैट मीन्स इस टर्म काउंट्स हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ p, p स्क्वायर, p क्यूब आर इन n फैक्टोरियल। मीन्स p स्क्वायर का मल्टीपल्स कितना है, p क्यूब का मल्टीपल्स कितना है, ठीक है, वो काउंट करते हैं किसमें? हम n फैक्टोरियल में। अकाउंटिंग एडी टर्म्स टिल p टू द पावर k ग्रेटर देन n। जब तक p टू द पावर k ग्रेटर देन n हो, जैसे यहाँ पे 4 क्या ग्रेटर देन 10 है? यस। क्या 8 ग्रेटर देन 10 है? यस। क्या 16 ग्रेटर देन 10 है? तो नहीं, इसको हम नहीं लेंगे 16 को। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। अब मैं इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, वो ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मान लो कि हमें 100 फैक्टोरियल में, ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट जानना है कि 3 का एक्सपोनेंट कितना है, तो एक तरीका है कि 100/3 करो प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो 100/3 का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/3 टू द पावर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/3 टू द पावर 4। आगे जाने की जरूरत है 3 टू द पावर 5? नहीं, क्योंकि 3 टू द पावर 5 243 होता है जो कि 100 से ग्रेटर है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 100/3 आपका? तो 100/3 नियरली कितना होगा? 33 पॉइंट समथिंग। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 33, इसका इंटीग्रल पार्ट 9 से जब डिवाइड करेंगे तो नियरली 11 आएगा। इसका इंटीग्रल पार्ट हमारे पास जब 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 आएगा।
इसका इंटीग्रल पार्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 आएगा। एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का कि आप प्रत्येक को निकालो। दूसरा तरीका है आप बस फर्स्ट को निकालो। आप 100 को डिवाइड करो 3 से, इसका इंटीग्रल पार्ट लिखो 33। अब इसको डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा 11। इसको डिवाइड करो 3 से, अब सर 3 पॉइंट समथिंग, बस उसका इंटीग्रल पार्ट। फिर इसको डिवाइड करो 3 से, इसका जस्ट इंटीग्रल पार्ट 1। 1 को डिवाइड करेंगे 0, इस सभी का सम कर दो। देखो सेम ही चीजें हैं, है ना। तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक था, एक्स्ट्रा बोनस में था क्योंकि आपने लेक्चर्स को देखा है मेरे। इसके अलावा कहाँ पे दिक्कत आती है, मेजर दिक्कत, अगर मान लो कि हमें 100 फैक्टोरियल्स में 10 का एक्सपोनेंट देखना है, या फिर ये देखना है कि इस 100 फैक्टोरियल्स के एंड में कितने जीरो आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 10 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 10 प्राइम नंबर्स नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या हो जाएगा 2 × 5। अब हमें देखना है 2 और 5 मीन्स 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x, 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट। तो मान लो कि आपने 2 का एक्सपोनेंट इससे निकाला, 100/2 कितना आएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 2 से 12, 12 को 2 से 6, 6 को 2 से 3, 3 को 2 से 1। ये दूसरा 100 को 5 से डिवाइड किया 20, प्लस 20 को 5 से डिवाइड किया 4, आगे 0। तो ये आया 24 और ये कुछ नंबर आया हमारे पास, कितना है 75, और इधर 18, 3, 21, 22, तो 75, 22, 97। अब बताओ जीरो तभी बनेगा ना जब 2 और 5 कंबाइन होंगे, तो 2 और 5 के कितने पेयर्स लगेंगे, मीन्स अगर आपके घर में 24 समोसा है, 97 जलेबी है, एक प्लेट में एक समोसा और एक जलेबी रखना है, ठीक है, हर प्लेट में, तो कितने प्लेट्स बनाओगे, ओनली 24, बाकी के जलेबी बच जाएंगे। तो हमारे पास यहां पे हमेशा ध्यान देना कि जो जब इस टाइप का हो तो जो लार्जर नंबर है ऑब्वियसली उसके कम आएंगे, तो पहले वो निकाल लो, उतने होंगे तो कितने हो जाएंगे 24। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हो फैक्टोरियल के ऊपर, अच्छा लेक्चर्स है, पूरा खतरनाक लेक्चर्स है, अब देखोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशंस के बारे में, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे।